है, जो मन में आएगा कर लेगा। तेरे पास फौज है, तेरे पास पुलिस है, नहीं, सारे तोप तमंचे धरे रह जाते हैं जब जनता खड़ी होती है। और अब जनता खड़ी हो गई है और इस जनता का नेतृत्व करने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो शाहीन बाग में बैठी हैं, जिन्होंने शुरुआत की है और इस देश में कितने ही शाहीन बाग बना दिए। हिम्मत तो उठा के यह है कहानी। इसलिए ये करना चाहते हैं, इस देश के अमन और चैन को खत्म करना चाहते हैं। सारे काम गैर कानूनी तरीके से कर, सारे काम दिन प्रतिदिन। अरे तुम्हें तो वो करना चाहिए था ना। तुझसे किसने कहा भाई? प्रधानमंत्री से किसने कहा जब 2014 के इलेक्शन की जो कैंपेन कर रहे थे, किसने कहा कि मुझे 60 साल की जगह 60 महीने दो? लोगों ने दे दिए 60 महीने। उसके बाद तुम्हें जो करना चाहिए था, तुमने कहा कि आधार कार्ड का विरोध किया नहीं किया? 2014 की जितनी भी चुनाव की जो रैलियां थी, हर एक में आधार कार्ड का विरोध किया प्रधानमंत्री ने। जीएसटी का विरोध किया, एफडीआई का विरोध किया। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, उसकी तुलना मनमोहन सिंह जी की उम्र से भी करी। सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद क्या किया? वही आधार कार्ड हर जगह लागू कर दिया, वही एफडीआई लागू करी। उन्होंने तो 49% ही करी थी, तुमने 100% कर दी। और 100% करने के बाद भी हालत यह है कि कोई भी इस देश में बाहर से आके पैसा लगाने के लिए, यहां व्यापार करने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए तैयार नहीं है। और तुम्हारा मेक इन इंडिया जो था वो खत्म हो गया, और उसकी खत्म होने की घोषणा तुमने अपने बजट में कर दी। आज मेक इन इंडिया नहीं है, आज क्या है? असेंबल इंडिया। यानी बाहर से जो कंपनियां कल पुर्जे भेजेंगे किसी भी चीज के, किसी में मशीन के, भारत के लोग केवल उसे जोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। तो तुमने खुद उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यह है स्थिति। ये किया तुमने। 2 करोड़ रोजगार की बात कही अकेले। 2018 में आपने सुना होगा, इलेक्शन से पहले एक रिपोर्ट आई थी, 2018 में ही 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां अकेले 1 साल में खत्म हो गई। हालांकि 2017 के बाद में कोई आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन अगर सारा देखा जाए तो जो इलेक्शन के तुरंत बाद इन्होंने जारी किया, 45 साल में सबसे भयानक बेरोजगारी आज इस देश में है। और पिछले 5 साल में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां ये खा चुके हैं। देने की तो बात ही छोड़िए, खा चुके हैं। ये इनकी सरकार है और इस सरकार से हमें लड़ना है। और लड़ने के लिए हमें बहुत समझ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमारे पास पुलिस या सेना तो है नहीं, हमारे पास तो पहुंचे तो है नहीं, हमारे पास में सरकारी ताकत तो है नहीं, किसी भी विभाग की ताकत हमारे पास नहीं। हमारे पास है क्या? हमारे पास मात्र हमारी एकता और हमारी बुद्धि और हमारा जज्बा, हमारा हौसला, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं ये जानता हूं कि अगर हमने अपनी इन चारों चीजों का, अपने हौसले, अपने जज्बे, अपनी बुद्धि का और अपनी एकता का सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो इनके पास कितनी ताकत हो, इनको धूल चटा देंगे। किसी भी हालत में ये जीत नहीं पाएंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है, अब मैं उस चीज को बताने का आपको प्रयास करूंगा साथियों, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में हैं। अब ये मत समझना कि लड़ाई होगी, लड़ाई तो चल रही है, हर पल लड़ाई चल रही है। वो अपने काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। और यही हमारी समझ है कैसे लड़ाई को जीतें। जब लड़ाई के मैदान में है तो मनोरंजन नहीं हुआ करता। लड़ाई के मैदान में चद्दर तान के, रजाई ओढ़ के सोया नहीं जाता, हर समय जागा जाता है, 24 घंटे जागना पड़ता है, तभी लड़ाई जीती जाती है, नहीं तो नहीं जीती जाती। तो लड़ाई के मैदान में है तो हमें क्या काम करना चाहिए? इनकी आपने देखा सबसे बड़ी ताकत क्या है? सरकार के पास पैसा है, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन उस सबके बावजूद जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है मीडिया। मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं है इनके पास। वही मीडिया है जो 24 घंटे इनके झूठ को दुनिया को परोसता है, हर घर घर में पहुंचा हुआ है। वो मीडिया है जो इनका सबसे बड़ा हथियार। और उस मीडिया को ही हमें खत्म करना।
मैं बिल्कुल घोषणा करता हूं कि खत्म करना है उसको। उस पर बख्शीश नहीं है, रहम नहीं है। हम उस मीडिया पर कोई रहम नहीं करेंगे और हम ही को उसे खत्म करना है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसी मीडिया के माध्यम से हिंदू मुस्लिम हमारे घरों में पहुंचता है, उसी मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहुंचता है। हर व्यक्ति के दिल में नफरत पहुंचाई जा रही है और जितने भी एंकर हैं मीडिया के, वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, एंकर के रूप में नहीं। देखा कभी कोई वो होता है तो ऐसे झगड़ते हैं, पता नहीं इसका ही कुछ छीन लिया हो, ऐसे लड़ते हैं। कोई भी हो, नाम लेने की जरूरत है सारे। और इस मीडिया पे किसका कब्जा है? सबसे ज्यादा कब्जा रिलायंस का। 68 चैनल उसने पूरी तरह से न्यूज चैनल खरीद लिए। 122 चैनल में उसका हिस्सेदारी, लगभग 200 चैनल उसके हाथ में है, और वो भी न्यूज चैनल। तो जैसा वो चाहेगा वही होगा, और वो चाहेगा जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहेंगे, उसके अलावा तो कुछ चाहेगा नहीं। तो हमें, जब इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है, तो इस ताकत को ही सीधे सीधे सबसे पहले इसी को